आज आप लोग का ओरिएंटेशन क्लास है। ओरिएंटेशन मतलब समझते हैं? अरे समझते हैं कि नहीं? क्या समझते हैं? कुछ भी नया चीज अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं या नया चीज में आप एंट्री ले रहे हैं तो उसके बारे में परिचित होना, उसके बारे में सब कुछ जानना। ठीक है, तो आप दो दो चीज नया में एंट्री कर रहे हैं। एक तो आप 10th से 11th में एंट्री किए हैं, 11th में आप पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा, आप हमसे नए नए जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, तो हम आपको क्या देंगे, हम कैसे पढ़ाने वाले हैं, और हम जो आपको बताएंगे वो आप कैसे पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कितना भी अच्छा से बता दे, कितना भी कुछ दे दे, और आप ढंग से पढ़े ही नहीं, जैसे करना है वैसे किए ही नहीं, तो फिर कोई काम का नहीं। तो वही सब बात आपको इसमें ओरिएंटेशन क्लास या इंट्रोडक्शन क्लास बोलिए, इसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे बारे में जानिए कि हम कौन हैं, और उसके बाद हम क्या आपको देंगे। ठीक है, चलिए मेरे बारे में आप जानिए कुछ। मेरे बारे में जानिए, देखिए, नो अबाउट मी। ठीक है, सबसे पहला मेरा नाम है जेएस प्रसाद। हम बाई डिग्री इंजीनियर भी है, बाई प्रोफेशन मतलब हम काम करते हैं टीचिंग का, लेकिन अगर हम पढ़ाई लिखाई किए हैं उस डिग्री पर जाइएगा तो क्या है, हम इंजीनियर हैं। ठीक है, काम इंजीनियर का नहीं करते हैं। तो शॉर्ट नाम है मेरा जेएस प्रसाद, और पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद आप नहीं ही बोलेंगे, जयेश प्रसाद ही बच्चे लोग बोलते हैं। और हम इंजीनियरिंग का डिग्री मीन्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जानते हैं बीटेक, जैसे बैचलर ऑफ साइंस होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, बैचलर ऑफ आर्ट होता है, उसी टाइप से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। तो अब इंजीनियरिंग में दो टाइप का बैचलर का डिग्री मिलता है, एक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो जो भी अच्छा कॉलेजेज होता है, जैसे आईआईटी हुआ, डिफरेंट एनआईटी हुआ, और डिफरेंट अच्छा अच्छा कॉलेजेज है, वो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का डिग्री देता है। तो हम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी खड़गपुर से किए हैं, और मेरा डिपार्टमेंट था, जैसे सिविल इंजीनियरिंग होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, उसी टाइप से डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। तो मेरा डिपार्टमेंट था इन द डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग खनन विभाग, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? तो इसी माइनिंग इंजीनियरिंग से बीटेक किए हैं आईआईटी खड़गपुर से। आईआईटी खड़गपुर सबसे पहला आईआईटी कॉलेज है इंडिया का, और 1954 में नेहरू जी उसका फाउंडेशन किए थे, सबसे फर्स्ट इंस्टीट्यूट है। और जब हम आईआईटी क्वालिफाई किए थे 1998 में, आईआईटी जेई, जिसके लिए अधिकतर लोग आप लोग पढ़ रहे हैं आईआईटी क्वालिफाई करने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, तो हम आईआईटी जेई मीन्स ज्वाइंट इन, आईआईटी मतलब समझते हैं, फुल फॉर्म जानते हैं सब लोग इसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम जब 98 में क्वालिफाई किए थे तो उस समय ऑल इंडिया रैंक मीन्स पूरे इंडिया में जो आप एग्जाम होता है तो उसका रैंक निकलता है कि फर्स्ट कौन किया, सेकंड कौन किया, थर्ड कौन किया, इस टाइप से। जब हम 1998 में क्वालिफाई किए थे उस समय मेरा ऑल इंडिया रैंक था 2305। ठीक है, 1998 में जब हम क्वालिफाई किए तो उस समय केवल 5 ही आईआईटी कॉलेज था। अभी 23 आईआईटी कॉलेज, क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं? लगभग हर स्टेट में आईआईटी कॉलेज हो ही गया है। जब हम आईआईटी क्वालिफाई किए तो उसमें 5 ही आईआईटी कॉलेज था,
उस 5 IIT कॉलेज में लगभग 3500 के आसपास रिजल्ट निकलता था, और उस 3500 में मेरा 2305 रैंक था, और उस रैंक के अनुसार हमको माइनिंग इंजीनियरिंग मिला था, और उससे हम पास आउट होके उसके बाद कुछ दिन जॉब किए। ऐसे तो मेरा डिपार्टमेंट था माइनिंग इंजीनियरिंग, लेकिन माइनिंग में नहीं जाके आप कोई भी अच्छा कॉलेजेज में, आजकल तो और ज़्यादा होता है, कोई भी अच्छा कॉलेजेज में आप जाएंगे तो उसमें जो आपका डिपार्टमेंट है वो तो पढ़ाया ही जाएगा, साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का 2 पार्ट होता है, कंप्यूटर साइंस में 2 पार्ट होता है, एक हार्डवेयर और एक क्या, सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर साइंस पढ़ता है वो हार्डवेयर भी पढ़ता है, सॉफ्टवेयर भी पढ़ता है, दोनों पढ़ता है। और जो अदर डिपार्टमेंट होता है उसको सॉफ्टवेयर सबको को पढ़ना है, मीन्स प्रोग्रामिंग करने वाला चीज़। तो साथ साथ हम लोग प्रोग्रामिंग भी कर रहे थे। तो माइनिंग इंजीनियरिंग में ज्वाइन नहीं करके हम कुछ दिन सॉफ्टवेयर जॉब किए, लेकिन मज़ा नहीं आया, और हम मैथ्स में शुरू से इंटरेस्टेड रहे, तो फिर हम वहाँ से जॉब छोड़ के पटना में आ गए 2003 में, और यहाँ मैथ पढ़ाना शुरू कर दिए, और तब से हम 22 सालों से यहाँ पर मैथ्स पढ़ा रहे हैं। और बहुतों स्टूडेंट को IIT पहुंचा चुके हैं, NIT में एडमिशन करवा चुके हैं, इंजीनियर बनवा चुके हैं, बहुतों स्टूडेंट को बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा करवा चुके हैं। मैथ्स में 100 मार्क्स मेरे यहाँ से पढ़ के आ चुका है, और आप लोग में से बहुत लोग लाइएगा। तो मैथ्स हम मीन्स 2003 से पढ़ा रहे हैं, और हम अभी पटना में ही रहते हैं। ऐसे मेरा जन्म हुआ था, मेरा नेटिव प्लेस का मतलब समझते हैं, जहाँ पर जन्म हुआ था, मोतिहारी। मोतिहारी ईस्ट चंपारण, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? गांधी जी के बारे में नहीं पढ़े थे? सत्याग्रह जहाँ से स्टार्ट किए थे, नहीं पढ़े हैं? वही चंपारण, वही ईस्ट चंपारण। पहले चंपारण एक ही था, अब ईस्ट और वेस्ट 2 में डिवाइड हो गया है। ईस्ट चंपारण का डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय मोतिहारी है, तो यहीं से मेरा जन्म हुआ था। मोतिहारी टाउन में नहीं, गांव में मेरा जन्म हुआ था, और वहीं से हम 10th तक पढ़ाई वहीं तक किए थे, और हिंदी मीडियम में किए थे। और हिंदी मीडियम में 10th तक पढ़ने के बाद इंटरमीडिएट हम करने के लिए बिहार शरीफ चले गए। बिहार शरीफ जानते हैं? पटना के बगल का डिस्ट्रिक्ट है। अब बहुत तो सोच रहे होंगे हम लोग पटना आते हैं, आप बिहार शरीफ चले गए थे सर। तो एक्चुअली में बिहार शरीफ सोसराय है, वहाँ किसान कॉलेज है, वहीं पर हम एडमिशन लिए थे, वहीं से पढ़ाई किए थे। एक्चुअली में वहाँ पर मेरे चचेरे भाई का मामा जी प्रोफेसर थे, ठीक है, बोटनी के प्रोफेसर थे। तो वहाँ पर उन्हीं के माध्यम से वहाँ चले गए थे, और वहीं से इंटरमीडिएट हम किए। और वहाँ से इंटरमीडिएट करने के बाद यहाँ पर पटना में फिर कोचिंग करने आए, और यहाँ पर कोचिंग जैसे आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं उस टाइप से यहाँ भी हम कोचिंग किए IIT के लिए, और फिर यहीं से हम IIT क्वालिफाई किए। और यहाँ पर पटना में हम इसी रोड में, ये रामपुर रोड है, इसी रोड में आप जाएंगे आगे थोड़ा सा नाला मिलता है, नाला के पहले एक देखेंगे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के सामने में एक विद्यार्थी निकेतन लॉज, उसी लॉज में रह के पढ़ाई किए, जैसे आप लोग रह रहे होंगे लॉज में, हॉस्टल में, उसी ढंग से हम भी यहीं से रह के यहीं से पढ़ाई करके निकाले। और ऐसा नहीं कि हम बचपन से बोर्डिंग स्कूल में कहीं बाहर इंग्लिश मीडियम में पढ़ के, नहीं, मैक्सिमम लोग यहाँ गांव से आए होंगे आप लोग, उसी ढंग से हम गांव से बिलोंग करते हुए हिंदी मीडियम में पढ़ते हुए खूब सारा स्ट्रगल करते हुए IIT निकाले। तो अगर किसी का के मन में है कि हम IIT नहीं कर सकते, हम अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो सब मन से निकाल दीजिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, और मेरे जैसा और भी बहुत लोग हैं, हम तो एक दुनिया का छोटा सा कण है, लेकिन आप हमसे जुड़े हैं तो हमसे इंस्पायर होइए, हमसे मोटिवेट होइए कि हम क्या किए हैं। और जो लोग गांव से हैं वो लोग तो करेंगे ही, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, बाहर रह के पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको और बेहतर अपॉर्चुनिटी है, और आप बेहतर कर सकते हैं। तो ये मेरे बारे में आपको
ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको जानना चाहिए, ठीक है। और हम पटना में 22 सालों से बता रहे हैं, ये 22वां साल मेरा चल रहा है। और उसमें पहले तो 2 सेंटर था, लेकिन अभी केवल यहीं पर रामपुर रोड यहाँ पर पटना में हम पढ़ा रहे हैं जे.एस. प्रसाद मैथ क्लासेस के नाम से। आप देखेंगे तो ये जे.एस. प्रसाद मैथ क्लासेस ये ऑफलाइन का नाम है, और ऑनलाइन में हम इसका ऑफलाइन में है और ऑनलाइन में आप देख सकते हैं ये यूट्यूब पर एक चैनल का नाम है जे.एस. प्रसाद मैथ्स, जे.एस. प्रसाद मैथ्स, ठीक है। जे.एस. प्रसाद मैथ्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आपके क्लास के पहले ही वीडियो रिकॉर्ड होता है, और जो आपके क्लास में चलेगा वो 11th का भी 12th का भी अपलोड होता है। जो आपके क्लास में चलेगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, कंसेप्ट्स हम जस्ट आपके क्लास के पहले रिकॉर्ड करते हैं। आप लोग भी यहाँ पर भी आके कर सकते हैं, या यूट्यूब पर कर सकते हैं, या ऑफलाइन में तो हम बता रहे हैं सो तो बता ही रहे हैं, तो एक्स्ट्रा ये यूट्यूब पर भी हम अपलोड करते रहते हैं। दूसरा, आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप्स है वो उसका भी नाम यही है, जे.एस. प्रसाद मैथ्स ऐप, ठीक है। गूगल प्ले पर आप सर्च करेंगे जे.एस. प्रसाद मैथ्स ऐप, और वहाँ से अधिकतर लोग डाउनलोड कर लिए होंगे, तो वहाँ से ऐप्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और उस ऐप में जो भी हम यहाँ पर ऑफलाइन में आपको बताते हैं, वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड होते रहता है, और वो टॉपिक वाइज उसी ढंग से वीडियो भी अपलोड होते रहता है। अब उसमें ऐप में 2 टाइप से आप उसका यूज कर सकते हैं। ये अब जो भी वीडियो रिकॉर्ड होता है वो अपलोड तो होता है, लेकिन वो आपको रोज का रोज नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलता है, इसलिए उसको हम चेंज कर दिए हैं, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं अच्छा वीडियो से कर लेंगे कि नहीं, सोए रह जाते हैं, क्लास ही नहीं करते हैं। और क्लास पहले हम देते थे, रोज का रोज वीडियो अपलोड होता था, लेकिन देखे कि स्टूडेंट उस ऑफलाइन क्लास ही नहीं कर रहा है। बहुत लोग कि वीडियो से पढ़ ले, क्लास छोड़ देता था, सोचता था कि वीडियो से पढ़ लेंगे, और क्लास तो छोड़ ही दिया। अब जब क्लास नहीं आके पढ़ रहा है तो वीडियो से भी अच्छा आज पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे, तो है ही वीडियो, पढ़ता ही नहीं था। इसलिए वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर दिए। वीडियो अब केवल छुट्टी के दिन मिलेगा, मतलब जिस दिन संडे को मिलेगा, या कभी कभी लंबा छुट्टी हो रहा है 2-4 दिन का, तो उस दिन ऑन रहता है कि आपको कभी कहीं छूटा हुआ है उसको देख लीजिए, या कुछ रिवीजन करना है उसको रिवीजन कर लीजिए, तो हमेशा के लिए वो ऑन नहीं रहता है। दूसरा, जो भी हम यहाँ पर लिखते हैं, बताते हैं, कंसेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, प्रॉब्लम, ये सब तो आपको लिखना है, लेकिन साथ में ये सब का PDF बना के हम एप्लीकेशन पर अपलोड करते हैं। तो आपको कॉपी तो बनाना है, लेकिन ये एप्लीकेशन पर ये हमेशा ऑन रहता है। ये ऐसा नहीं कि ये छुट्टी में रहता है, PDF हमेशा ऑन रहेगा। आपको इसलिए दे देते हैं कि अगर मान लिया कुछ छूट गया, या आपको कुछ पॉइंट में कंफ्यूजन है कि सर कैसे बताए थे, हम कहीं गलत तो नहीं लिख लिए, तो सब बस देखने के लिए। नोट तो आपको यहीं क्लास में ही बनाना है। समझे हम क्या बोल रहे हैं? तो एप्लीकेशन ये जो हमेशा ऑन आपको फ्री में मिलेगा, वो वीडियो छुट्टी में मिलेगा, छुट्टी के समय ऑन रहेगा, और PDF हमेशा आप कभी भी देख सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉपी में लिखना है। ये नहीं कि चलो एप्लीकेशंस पर तो है ही PDF, वहाँ से पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको नोट बनाने चलना है। दूसरा, एप्लीकेशन में एक और तरह से वीडियो आप यूज कर सकते हैं। जिनको लगता है नहीं हम अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम वीडियो के भरोसे केवल नहीं रहेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे, और लेकिन कभी भी हमको जब मन है, सर छुट्टी देते हैं तभी खाली वीडियो ऑन रहता है, हमको जब मन है तब हमको देखना है, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है। उसी में आप जैसे जे.एस. प्रसाद मैथ्स एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, तो उसमें एक तो आप बैच में जुड़ ही जाएंगे, वो फ्री वाला में। दूसरा, उसी में आप देखेंगे तो स्टोर करके एक आइकॉन बना हुआ रहेगा। स्टोर में जाएंगे तो आपको परचेज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो उसमें पूरा 11 का आप जो कोर्स है
ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। लगभग 1100-1200 रुपया उसका प्राइस है पूरे 11 टॉपिक का। उसमें हमेशा ऑन रहेगा पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, वीडियो, सारा चीज़ हमेशा अवेलेबल रहेगा। जब आपको मन है कि हम इसको देख ले, आप देख सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ए है, जिसमें सारा कंटेंट, सारा वीडियो आपको मिलेगा और उसको डाउनलोड करके बिना भी आप रख सकते हैं उसी एप्लीकेशन में। जब नेट नहीं है तब भी आप देख सकते हैं। तो ऑनलाइन का फायदा, ऑफलाइन तो जो क्लासेस चलते रहेगा वो तो चलेगा ही। समझे बात को इतना? तो आपको जो सुटेबल लगता है, आपको लगता है नहीं हम तो ऑफलाइन ही सब क्लास करेंगे, उसी से काम हो जाएगा, करिए। आपको लगता है नहीं साथ साथ ऑनलाइन वाला भी हम अगर ले लेते हैं, बीच बीच में हमको जब जरूरत होगा 1100-1200 रुपया करके हम ले लेंगे। या आपको लगता है कि नहीं हमको उसका ज़रूरत नहीं है, कभी कभी छुट्टी में तो सर ऑन कर ही देते हैं वीडियो, तो उसमें से हम काम हो जाएगा मेरा, तो उससे कर लीजिए। ठीक है, समझ गए? तो ये था। और अगर आप मोबाइल नहीं रखें तो मत लीजिए, ठीक है? मोबाइल नहीं है तो मत लीजिए, क्योंकि मोबाइल अगर आप इस समय इस समय का, अभी का समय ऐसा हो गया है कि मोबाइल अगर आप कंट्रोल वे में नहीं यूज कर रहे हैं तो आप, वो तो कहने के लिए स्मार्टफोन है, लेकिन वो स्मार्टफोन आपको डल बना देगा, गधा बना देगा, खच्चर बना देगा। समझे? इसलिए अगर स्मार्टफोन नहीं है तो नहीं ही आदत बनाइए, छोड़ दीजिए। ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, पढ़िए, सब कुछ हम तो बता ही रहे हैं, दे ही रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज कर सकते हैं, स्मार्टली यूज करने का मतलब उसको आप किस लिए पटना में आए हैं? पढ़ने के लिए आए हैं। अगर पढ़ाई के लिए उसको यूज कर लेते हैं, अदर डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए, कहीं दूसरा कोई चीज में डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, कोई चीज आपको नहीं उसमें देखते हैं खोल के, उसमें टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, तो मोबाइल बेस्ट है पढ़ने के लिए। क्या बोले, सुने? लेकिन थोड़ा सा भी आप, आधा घंटा भी आप उसमें बर्बाद होता है, हटाइए, आपके लिए नहीं है मोबाइल। लेकिन आप बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना इधर उधर किए हुए आप मोबाइल का केवल पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं, तो बहुत बेस्ट है, आप जरूर यूज करिए। वो आपको तय करना है कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम जो फील किए हैं अभी तक, 100% में से ऐसा 1% स्टूडेंट होते हैं जो बिना डिस्ट्रैक्शन का मोबाइल यूज कर पाते हैं। इसलिए अगर आप उस 1% में से हैं, बिना इधर उधर डेविएट हुए आप मोबाइल को पढ़ने के लिए यूज कर लेते हैं, तो करिए, नहीं तो मोबाइल हटाइए अपने लाइफ से। अगर लाइफ बनाना है, परमानेंट लाइफ भर अच्छे से अपने आप को यूज करना है, करियर बनाना है, सक्सेस करना है, तो फिर अभी ये मोबाइल हटाना पड़ेगा। ये रियलिटी है। नहीं तो आप अगर वो उस 1% में से हैं जो इधर उधर कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, मोबाइल तब यूज आप करिए, जरूर करिए। समझे? क्लियर है यहां तक? तो ये था मेरे बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और आप मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो हम क्या लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, हम क्या है नहीं है, आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। लेकिन ये ब्रीफ मेरे बारे में जान गए। अब आपको बताने जा रहे हैं, अगर हमसे जुड़े हैं तो हमसे जुड़ के क्या आपको फायदा मिलने वाला है, हम कैसे दूसरे से अलग हैं। मैं तो बहुत तो पढ़ाने वाले हैं, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, लेकिन अगर हमसे जुड़े हैं, जेएस प्रसाद से जुड़े हैं, तो जेएस प्रसाद क्या चीज है, क्या आपको देने वाला है अलग, वो हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए, सुनिए। हमसे जुड़े हैं तो आपको क्या मिलने वाला है। आपको लिखना है, हम लिखने का टाइम सेव कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है। अगर आपके पास भी स्मार्ट कॉपी है तो आप भी टाइम सेव करिए, ठीक है?
चलिए, अब हम क्या आपको देने वाले हैं, हमसे अगर जुड़े हैं तो क्या विशेष चीज मिलेगा, वही बताने जा रहे हैं। हाउ डिफरेंट फ्रॉम अदर मैथ क्लासेस, हम कैसे डिफरेंट है। मैथ तो बहुतों को पढ़ाने वाला है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह मिलेगा, लेकिन हमसे अगर जुड़े हैं तो हम कैसे डिफरेंट हैं, हम क्या आपको देंगे, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहला, अब ये पहले का लिखा हुआ है, ये 20 नहीं, कितना हो गया, 22, ठीक है। 22 ईयर्स ऑफ ट्रस्ट, मतलब समझते हैं 22 सालों का विश्वास स्टूडेंट का, 1-2 साल से नहीं हम बढ़ा रहे हैं, और जैसे तैसे, ये नहीं कि जैसे तैसे पढ़ा रहे हैं। 22 सालों से स्टूडेंट हम पर विश्वास किए हैं कि हाँ सर काम करते हैं, मेहनत करते हैं और स्टूडेंट के लिए कुछ सोचते हैं, देते हैं, और वो विश्वास आज भी बना हुआ है। तो ये 22 सालों का ट्रस्ट है, 22 सालों का एक्सपीरियंस है जो हम स्टूडेंट को देते हैं। अगर हमसे जुड़े हैं तो इस एक्सपीरियंस, देखिए ये सब ऐसा चीज है, अब जितना हम एक्सपीरियंस का क्या फायदा होता है, अगर हमसे आप जुड़े हैं तो कोई भी, अब कितना आपको बताना है, क्या बोर्ड के लिए क्या जरूरी है, आईआईटी के लिए क्या जरूरी है, कितना बोर्ड में पूछा जाता है, कितना आईआईटी में पूछा जाता है, और जितना एक्सपीरियंस टीचर रहेगा उसको उतना स्टूडेंट से वो इंटरेक्ट किया है, उतना उस प्रॉब्लम्स को डील किया है, उससे फायदा मिलने वाला है। तो ये 22 ईयर्स का हमारा एक्सपीरियंस और 22 ईयर्स का विश्वास के साथ आप जुड़े हैं, ये फायदा मिलने वाला है जो कहीं से भी बेहतर होगा। दूसरा है स्टडी विथ एन आईआईटीएन, पहले ही बता दिया हम एक आईआईटीएन। तो कहिएगा मैथ हमको पढ़ना है, अब आईआईटीएन से पढ़े या किसी से पढ़े, क्या दिक्कत है, मैथ ही पढ़ना है। तो आप इस ऐसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने का रास्ता कौन सही बताएगा, जो कभी गया है वो, या सुने हुए है कि ऐसे ऐसे दिल्ली जाया जाता है स्टैंड से, ऐसे ऐसे टिकट पर कटा के, बोलिए कौन सही बेहतर तरीका से बताएगा। जो गया है वो, उसको फील है कैसे जाया जाता है। जो नहीं गया है वो भी बता देगा, ऐसा है, और नहीं गया है वो उससे पूछिएगा, वो भी आपको डायरेक्शन दे देगा, उससे भी पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो कभी दिल्ली गया है वो खाली जाने का रास्ता नहीं बताएगा, आपको कहाँ टिकट कटाना है, कहाँ पर सस्ता टिकट मिलता है, भीड़ भाड़ से बच जाएंगे, कौन सा ट्रेन जल्दी पहुंचाता है, फेयर है, कौन सा ट्रेन कहाँ रुकती है, कहाँ पर खाना खाना है, कहाँ पर चाय नहीं पीना है, जहर वाला चाय देता है, लूट लेता है सामान, इस सब भी बताएगा। यही नहीं, दिल्ली पहुंचने के बाद वहां पर कौन सा ऑटो पकड़ना है, कौन सा होटल में रुकना है, इस सब भी बताएगा। वही बात है, एक आप आईआईटीएन से जुड़े हैं तो खाली आपको मैथ्स नहीं बताएंगे, एक फील आपको देंगे कि कैसे आईआईटी किया जाता है, और हम उस परिवेश से आए हैं जिससे मैक्सिमम लोग, आप लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए और बेहतर हम समझ सकते हैं कि कैसे आपको निकालना है, कैसे आपको पढ़ना है। तो वो सब एक्सपीरियंस और वो सब कोई जो नहीं किया है वो आपको शेयर नहीं कर सकता है, नहीं बता सकता है। तो ये एक बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप एक आईआईटीएन से मैथ्स पढ़ने के लिए जुड़े हैं तो। नेक्स्ट है जीरो लेवल से आईआईटी लेवल तक, जो भी हम बात बताएंगे एकदम बेसिक से। जीरो लेवल का मतलब क्या हो गया, बेसिक, बेसिक से लेके आईआईटी तक जाएंगे, इसमें सब शामिल है। आप मैट्रिक में पढ़े हैं, ना पढ़े हैं, कम पढ़े हैं भूल गए हैं, या बिलो मैट्रिक कुछ कम ही पढ़े हैं, कोई बात नहीं। अगर अब आप सिंसियर हो गए, अब अगर आप रेगुलर हो गए, अब अगर हमको 100% फॉलो करने लगे, तो मैथ्स सबसे आपका इजीएस्ट, सबसे स्कोरिंग, सबसे मजेदार टॉपिक होने वाला है। लेकिन कंडीशन है, अब आपको हमको 100% फॉलो करना है। ये नहीं कि अब जो बचपन से करते आ रहे हैं उसी तरह से कुछ भी किए जाए। हम कर रहे हैं आम, आप कर रहे हैं इमली, तो खट्टा ही होगा।
समझे बात को? इसलिए अब अगर हमको 100% आप फॉलो करना शुरू कर दिए तो एकदम ग्रांटेड है, मैथ्स आपका सबसे बेहतर होने वाला है, लिख लीजिए आप। लेकिन कंडीशन है हमको 100% फॉलो करना होगा। फॉलो करने का मतलब 100% मेरा आपको बात मानना होगा। अगर बात हमको मानते हैं एकदम इजी आपको मैथ बना के देंगे और देते हैं। बेसिक से मीन्स 0 लेवल से IIT लेवल तक आपको अब इसी में इंक्लूड है। आपका एम है अगर हम केवल बोर्ड ही करें तो उसी में आता है। उससे पहले आता है बोर्ड लेवल, उसके बाद NDA लेवल, उसके बाद IIT मेंस लेवल, उसके बाद IIT एडवांस लेवल। तो हम बेसिक से IIT एडवांस लेवल तक जाएंगे। आपको जितना ज़रूरत है उतना पढ़िए। आपको लगता है कि नहीं हम IIT के लिए नहीं पढ़ेंगे, हमको खाली बोर्ड के लिए ही पढ़ना है, तो आप बोर्ड लेवल तक पढ़िएगा। जब हम IIT के लिए अलग एडवांस कुछ बताते हैं आप स्किप करिए, छोड़ दीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है? जब भी IIT का एक्स्ट्रा क्लास होगा, अलग क्लास होगा, वो हम बोल देंगे। तो ये आपको जिस भी लेवल में तक आपको पढ़ना है वो आपको यहाँ पर पढ़ाई मिलेगा। वो आपके ऊपर, आपको तय करना है कि हमको कितना पढ़ना है। ठीक है? दूसरा बात है इन लेस फी यू विल गेट ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल, क्लास टेस्ट, सब कुछ बहुत ही मिनिमम फी में आप जाएंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में। तो तीनों सब्जेक्ट का 3 लाख 4 लाख रुपया फी रहता है। और हम अगर एक सब्जेक्ट का भी देखिएगा तो लगभग 1 लाख का आसपास फी आता है। हम नॉमिनल फी 15,000 के आसपास में आप लोगों को 0 लेवल से IIT लेवल तक सब कुछ पढ़ाते हैं। और कहीं से भी, छोटा मोटा से कंपेयर मत करिए, कहीं से भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट से आप कंपेयर करेंगे, जो यहाँ से सिंसियर स्टूडेंट पास आउट करके निकले हैं उनसे पूछिएगा तो आपको पता चलेगा। कहीं भी किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से जो ब्रांड आप लोग बोलते हैं उससे कम नहीं, उससे 2 कदम आगे बढ़ के हम बताते हैं। तो ये आपको बहुत लेस फी में, चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस का पूरा चीज हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, टेस्ट हो गया, ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, सब कुछ, हर फैसिलिटी स्टूडेंट को जो चाहिए, जो सक्सेस करने के लिए नीड है, वो हम प्रोवाइड करवाते हैं मिनिमम से मिनिमम फी में। तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। केवल आपको ऐसा नहीं कि ट्यूशन फी है, उसमें हर कुछ शामिल है जो आपको पढ़ाई के लिए जरूरत है। तो ये आपको है। दूसरा, सेपरेट बैच फॉर ISC मीन्स बोर्ड एग्जामिनेशन एंड IIT या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं कि नहीं हमको बोर्ड के लिए ही केवल पढ़ना है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है, IIT के लिए या कंपटीशन के लिए बाद में देखेंगे। या उसी में दूसरे टाइप के होते हैं कि हम केवल बोर्ड के लिए पढ़ेंगे, बाद में कोई दूसरा जनरल कंपटीशन देंगे या बाद में हम IIT का तैयारी करेंगे। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, तो यहाँ पर दोनों के लिए हम सेपरेट बैच करते हैं। देखिए दोनों में अंतर क्या है उसको पहले समझिए। बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या अंतर है, विशेषकर IIT मेंस एडवांस में। तो बोर्ड एग्जाम लेता है, सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत IIT के लिए अलग एक्स्ट्रा पढ़ना है। अंतर क्या है? बोर्ड एग्जाम लेता है कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, वो टेस्ट करता है। मीन्स अगर जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक्स है, उसको आप पढ़ा हुआ रहेगा तो बोर्ड का एग्जाम में आप 100% सक्सेस करेंगे, 100 में 100 आसानी से ला सकते हैं। मीन्स दिमाग नहीं लगाना रहता है, आप पढ़ा हुआ है, प्रॉब्लम बनेगा, आप अच्छा कर लेंगे। लेकिन कंपटीशन और विशेषकर IIT मेंस एडवांस का एग्जामिनेशन में क्या होता है, उसमें आपको पढ़ा हुआ तो होना ही चाहिए सबका सब, साथ साथ दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स बनाना पड़ेगा, तब जाके उसका प्रॉब्लम बनेगा। ये अंतर हो जाता है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए खाली पढ़ने से नहीं होगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा और आपको खूब सारा प्रैक्टिस करना होगा प्रॉब्लम को, तब जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। सिलेबस सेम होता है जो बोर्ड का। अब ऐसा नहीं कि IIT के लिए है तो MSc के लिए पढ़ना है, BSc के लिए पढ़ना है, नहीं, वो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वही है। हाँ, अंतर क्या है, कुछ कुछ कंसेप्ट, कुछ कुछ पॉइंट्स
आईआईटी के लिए कंपटीशन के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना है, और सोचने वाला प्रॉब्लम आपको बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाके आप आईआईटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम कर पाएंगे। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में सोचना है उतना आप आसानी से सोच लेंगे, यही अंतर है। समझे दोनों में अंतर? तो अब हम क्या करते हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन का है वो सब तो आईआईटी और कंपटीशन के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, कुछ एक्स्ट्रा कुछ और कंसेप्ट पढ़ना रहता है। तो जिनको केवल बोर्ड एग्जामिनेशन करना है वो लोग जब जिस दिन आईआईटी का क्लास होता है पहले बोल देते हैं कि नेक्स्ट क्लास आईआईटी का क्लास होने वाला है। आपको अगर आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, तभी नेक्स्ट क्लास में आइए, अदरवाइज मत आइए। जो लोग आईआईटी के लिए कर रहे हैं उनको हर क्लास करना है, क्योंकि वो बोर्ड वाला भी है और आईआईटी के लिए भी पढ़ना है। तो इस ढंग से सेपरेट क्लासेस चलेगा। जिन लोगों को आईआईटी या कंपटीशन के लिए पढ़ना है हमेशा हर क्लास करना है। जिनको केवल बोर्ड के लिए पढ़ना है, जब आईआईटी वाला क्लास होगा तो हम पहले ही बोल देंगे कि नेक्स्ट क्लास या इस अल्टरनेट में इस दिन आपका आईआईटी का क्लास होगा, कंपटीशन का क्लास होगा, केवल बोर्ड के लिए पढ़ने वाले हैं वो नहीं आइए। समझे बात को? तो इस टाइप से आपका सेपरेट क्लास चलेगा। बहुत लोग केवल बोर्ड के लिए पढ़ने आते हैं, एडमिशन बोर्ड के लिए ही लेते हैं, लेकिन उनको इंटरेस्ट आ जाता है, वो पढ़ने लगते हैं, तो कंपटीशन के लिए भी पढ़ने लगते हैं। बहुत लोग ऐसा भी होते हैं आईआईटी के लिए पढ़ने आते हैं, लेकिन दिमाग पर झटका लगता है, कहते हैं नहीं होगा हमसे, बोर्ड के लिए पढ़ने लगते हैं। आप जिसमें, हम तो 0 से आईआईटी तक बताएंगे, आप जहां पर सूट होता है पढ़िए। ऐसा नहीं कि बोर्ड के लिए पढ़ने के लिए आप आए हैं और आप पढ़ ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो आप वहीं पढ़ के रुक गए, आप आईआईटी तक पढ़िए। ऐसा भी नहीं कि आप आईआईटी के लिए पढ़ने आए हैं और आपको झटका मार रहा है, आप मतलब नहीं सक पा रहे हैं, ऐसा भी होता है। आप पूरा कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आप बोर्ड के लिए ही पढ़िए। नेक्स्ट ईयर फिर से जितना हो सकता है करिए, और नेक्स्ट ईयर आप आगे आईआईटी के लिए पढ़ लीजिए। ये नहीं कि बस आप आईआईटी के लिए पढ़े हैं तो हम हर हालत में कुछ भी हो जाए हम तो पढ़ेंगे ही। आप कोशिश करिए, लेकिन वो ब्रॉड है। आप मैट्रिक में इतना पढ़ के आए हैं, इतना, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हाथ से इशारा कर, इसका मतलब समझ रहे हैं, इतना पढ़ के आए हैं। इंटरमीडिएट के लिए इतना पढ़ना है, और आईआईटी के लिए ऐसे पकड़ाएगा ही नहीं, ऐसे पकड़िएगा ऐसे हो जाएगा, ऐसे पकड़ाएगा ही नहीं। ये हकीकत है। समझे अंतर? तो जितना हो सकता है करते चलिए। और मैथ का विशेषकर चैलेंजिंग है, नो डाउट। आपको डरा नहीं रहे हैं, ये हकीकत से अवगत करवा रहे हैं। अगर आप सिंसियर नहीं रहें, मैथ आपका और डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए सिंसियर रहना है, रेगुलर रहना है, हर एक बात को हमको फॉलो करिएगा, नहीं तो मैथ और चैलेंजिंग हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा। हम कुछ भी बताएंगे एकदम बेसिक 0 लेवल से बताएंगे। अगर आप हर एक बेसिक पता रखते हैं, घर पर जाके पढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स बनाते हैं, तो इजी होते चला जाएगा, आईआईटी तक इजी हो जाएगा। नहीं रखिएगा तो ऐसे ही है, चैलेंजिंग है, और बढ़ जाएगा चैलेंज, आपको मुश्किल का फेस करना पड़ेगा। समझे? तो ध्यान रखिएगा, कोई परेशानी का बात नहीं है, जितना हो सकता है करते चलिएगा, बस हमारा 100% बात मानिएगा, बेहतर होगा। तो ये है, सेपरेट बैच होगा, आप जिस भी तरीका से पढ़ रहे हैं पढ़िएगा। दूसरा ये तो बता दिए हैं कि स्टडी इन ऐप जेएस प्रसाद मैथ्स ऐप और एल्सो ऑफलाइन, ये तो बता ही दिए हैं आपको। टॉपिक वाइज टेस्ट चलेगा और पीरियोडिक टेस्ट भी होगा। हर टॉपिक जब भी खत्म होगा तो एक टेस्ट होगा, और साथ साथ आपको कभी 1 महीना 1.5 महीना पर जितना भी आप पढ़े हैं, अभी पहले पढ़ चुके हैं, उसका भी टेस्ट होते चलेगा। तो 2 टाइप से टेस्ट आपका होगा। एक तो हर टॉपिक के बाद खत्म होगा तो वो टेस्ट होगा, और टेस्ट में जब भी हम टेस्ट लेते हैं तो आपको प्राइज भी देते हैं। आपको जो टॉप करते हैं
टॉप 10 में आते हैं, उन लोग को प्राइज भी मिलता है, ताकि आप मोटिवेट हो और अच्छा से पढ़ाई करें। ठीक है। दूसरा है, कोई बुक रिक्वायर्ड नहीं है, नो बुक रिक्वायर्ड। आपको बहुत सारा हम स्टडी मटेरियल देंगे। अभी आप बेसिक चैप्टर शुरू का कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे तो लगेगा कि बहुत सारा टाइम बच रहा है, कोई बुक रहता बुक से पढ़ते। लेकिन जैसे मेन टॉपिक्स में आएंगे, आपको कोई बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको हम बुक का भी बोल दे खरीद भी लीजिएगा, रखा रह जाएगा। समझे? पढ़ने का समय ही नहीं मिलेगा। हम इसलिए अभी बुक कोई मत खरीदिएगा। अगर आपको लगता है तो आप एक एनसीईआरटी का 11th का बुक ले लीजिएगा और उसको एक साइड से जितना समझ सकते हैं पढ़िएगा। जब आपको मेन टॉपिक सब आएगा, उसमें आपको नीड होगा, लगेगा कि नहीं हमको और बुक समय बच रहा है, हमको और बुक बनाना है, बुक पढ़ना है, तब आपको बुक हमसे पूछिएगा, बता देंगे। ज्यादा और आपको मन उछल रहा है कि नहीं हम बुक लेबे करेंगे, बहुत लोग होता है ना सर क्या बोल रहे हैं, बुक के बिना कैसे पढ़ाई होगा। ज्यादा मन उछल रहा है, उछल कूद कर रहा है, तो आप क्या करिए, आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं तो PYQ जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। दिशा पब्लिकेशन का आईआईटी मेंस एडवांस का अलग से ले लीजिए। एनडीए के लिए पढ़ रहे हैं तो एनडीए का ले लीजिए। जो चैप्टर चलेगा उसको बनाइएगा। ऐसे वो भी हम देते हैं, सारा बताएंगे अभी क्या क्या हम आपको स्टडी मटेरियल में देने वाले हैं, वो सब हम अभी बताएंगे, गिनवाएंगे। लेकिन कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इतना आपको क्या करना है, मैथ्स में थ्योरी पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना है और प्रॉब्लम बनाना है। कोई भी एग्जामिनेशन हो, मैथ्स में प्रॉब्लम ही पूछा जाता है, थ्योरी नहीं पूछा जाता है। थ्योरी पढ़ना है, कंसेप्ट बनाना है, प्रॉब्लम बनाना है। तो हर टाइप का हम प्रॉब्लम्स का सेट आपको देंगे, जो वही बनाते बनाते आपको समय नहीं मिलेगा। तो बुक बनाने के लिए कहां आपको एम लगेगा। थ्योरी कंसेप्ट के लिए हम क्लास में इतना आपको बता देंगे, जो अगर आप याद कर लेंगे, याद रहेगा, दिमाग में रहेगा, तो कोई बुक का जरूरत, एक लाइन पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्योंकि हम 10 बुक का निचोड़, अपना 22 सालों का एक्सपीरियंस, हम 4-5 साल जो पढ़े, 4 साल जो कॉलेज में पढ़े, आईआईटी कॉलेज में, फिर तैयारी करने के लिए 3 साल पढ़े, उस सब का एक्सपीरियंस आपको हम देंगे और उससे रिलेट करके क्वेश्चंस हम आप बना के आपको स्टडी मटेरियल में देंगे। तो आपको कहीं कोई बुक का जरूरत नहीं। अगर बुक खरीदना है तो एनसीईआरटी का ले लीजिएगा, जब फिर जरूरत पड़े PYQ ले लीजिएगा। और आपको बहुत अगर लगता है कि नहीं हमको अभी सर और बनाना है, तो आइएगा, फिर बता देंगे। बुक का कमी नहीं है मार्केट में, लेकिन लेके खाली रखने से कोई फायदा नहीं है। समझ गए बात को? तो ये है, कोई बुक का जरूरत नहीं है। 10 बुक को पढ़ने से बेहतर होता है, 10 बुक का थोड़ा ये पढ़े कभी वो पढ़े, एक बुक को आप 10 बार पढ़िए तो चीज दिमाग में सेट हो जाएगा। तो हम जो कुछ भी बताएंगे, जो भी स्टडी मटेरियल देंगे, उसी को 10 बार आप पढ़िए। हर एक चीज आपको मिलने वाला है, कहीं कोई बुक में वैसा नहीं मिलेगा। इसलिए बुक का कोई जरूरत नहीं है। अगर हम पर आप ट्रस्ट करके हमसे जुड़े हैं तो हमारा बात मानिए। ये नहीं कि सर बोल रहे हैं बा बुक, हम तो अभी तक बचपन से बुक से पढ़ते आ रहे थे, कर रहे बुकें नहीं पढ़ने के लिए। तो बचपन तक पढ़े हैं ना, अब बचपन नहीं ना है, बड़ा बच्चा है, तो बात मानना पड़ेगा। तो हम इस पर ट्रस्ट करके आए हैं, हम पे विश्वास करके आए हैं, हमसे जुड़े हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बुक के लिए परेशान मत होइएगा, जो हम बता रहे हैं उसको पढ़ते जाइए, अच्छा करते जाइए। दूसरा, you will get details theory in each topic and more problems। आपको बता ही दिया, हर टॉपिक में डिटेल्स हम आपको प्रॉब्लम्स थ्योरी बताएंगे और अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स बताएंगे। और मैथ्स मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं मैथ्स में बना रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता है। मैथ्स में प्रॉब्लम ही सीखना है, कैसे सोचना है। कोई एग्जामिनेशन हो, मैथ्स में प्रॉब्लम ही पूछा जाता है, इसलिए आपको प्रॉब्लम बनाने आना चाहिए। तो अधिक से अधिक हम प्रॉब्लम बताएंगे, हर का थ्योरी देंगे। चलिए अब कौन सा स्टडी मटेरियल देंगे आपको वो बताते हैं। देखिए स्टडी मटेरियल क्या क्या मिलने वाला है, आइए उस पर चलते हैं।
देखिए स्टडी मटेरियल, क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। और ये सब जो भी स्टडी मटेरियल है, ऐसा नहीं कि किसी बुक से लेके छाप के आपको दे दिए, नहीं। ये मेरा मेहनत किया हुआ है 22 सालों में, जो हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन पर रिसर्च करके सोच के समझ के कौन रहना चाहिए कौन नहीं रहना चाहिए, उस वैसा करके रातों का नींद हराम करके खून पसीना बहा के इसको तैयार किए हैं। और अभी भी उसको मॉडिफाई करते रहते हैं, जब भी जरूरत लगता है कि नहीं एक क्वेश्चन हटा के एक क्वेश्चन होना चाहिए ताकि स्टूडेंट को और ज़्यादा बेनिफिट होगा, अभी उस पर काम करते रहते हैं। तो उस ढंग से स्टडी मटेरियल तैयार किया हुआ है। ऐसा नहीं कि बस कोई बुक लेके और छाप के दे दिया, ऐसा रहता तो वो बुक ही बता देते आपको, क्यों बोलते कि हम इतना मेहनत करते, इतना इस पर पैसा खर्च करके प्रिंट करके आपको देने का जरूरत नहीं था, बुक बताए तो उससे पढ़ते। तो क्या है, देखिए क्या क्या आपको स्टडी मटेरियल में मिलने वाला है। देखिए एक एक चीज समझिए। सबसे पहला तो क्लास लेक्चर का पीडीएफ आपको बता ही दिए, जो भी क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे, ये बोर्ड पर डिस्कस कर रहे हैं सारा चीज का पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पर चला जाएगा। लेकिन आपको नोट बनाना है। पीडीएफ बस इसके लिए है कि कभी गलती लिखा गया जल्दीबाजी में तो उसके लिए आप मैच कर सके, कभी क्लास छूट गया तो राइट डाउन कर लीजिए और वीडियो से देख लीजिए, इसलिए। दूसरा है स्टडी मटेरियल थ्योरी। आपको जो भी हम क्लास में बताएंगे ब्रीफली, उसी का स्टडी मटेरियल पढ़ने वाला जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपको वो स्टडी मटेरियल प्रिंटेड कॉपी थ्योरी फॉर्मूला का आपको देंगे, ताकि आप उसको पढ़ सके। उसमें बहुत सारा चीज़ का एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, कुछ डिटेल्स में भी रहेगा। क्लास में हम शॉर्ट में बताते हैं, वो सब चीज़ को डिटेल्स में आपको उस स्टडी मटेरियल में मिलेगा। नेक्स्ट है देखिए एलिमेंट्री प्रॉब्लम, शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं ईपी। इसमें क्या रहता है, ये मेनली उसको जगाइए, क्या जी सुध गया अभी है मारम की हम जा आंख धो के आवा, बाहर निकला है, आंख धो के आइए, आंख पर छींटा मार के आइए। तो हम बोल रहे थे जो भी क्लास में थ्योरी बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, उससे रिलेटेड आपका प्रॉब्लम्स एलिमेंट्री प्रॉब्लम में मिलेगा। ये इसमें क्या रहेगा, जो भी आप कंसेप्ट पढ़ते हैं उससे रिलेटेड सिंपल बेसिक क्वेश्चन सब रहता है, फंडामेंटल क्वेश्चन रहता है, बोर्ड लेवल तक का क्वेश्चन रहता है। अगर ईपी बना लिए तो बोर्ड लेवल तक का सारा कुछ हो जाएगा। और आईआईटी के लिए आपका आईआईटी में कंपटीशन में 3 टाइप से मेनली मेंस एडवांस में क्वेश्चंस पूछा जाता है। 3 टाइप का क्वेश्चंस रहता है। एक है बोर्ड लेवल वाला, जो सोचना नहीं है, थोड़ा बहुत सोचना है, थ्योरी पढ़े रहेंगे आसानी से बन जाएगा। दूसरा होता है थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चंस, वहां से कंपटीशन स्टार्ट होता है। अगर थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चंस आप अगर बना रहे हैं, बन जा रहा है, तब आप कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हैं। आप सिंपल बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस भी आप नहीं बना पा रहे हैं, एलिमेंट्री क्वेश्चंस भी नहीं बना पा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि हम आईआईटी निकाल लेंगे, तो डिफिकल्ट है, वहाँ कंपटीशन नहीं होता। वो तो बनना ही चाहिए आपको। जो थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चंस पूछा जाता है वो बनना चाहिए, वो बनाने आना चाहिए। तीसरा होता है आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो पता ही नहीं चलेगा। बहुत बार चैप्टर सब पढ़ लिए हैं लेकिन कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ बेग बाग टाइप का। तो उसमें से कभी वो क्लिक करेगा, कभी आप सोच पाएंगे कभी नहीं सोच पाएंगे, सोच लेंगे तो थोड़ा सा और आपका रैंक बढ़ जाएगा। लेकिन उसके लिए बोदर नहीं होना है। हर टॉपिक में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा। मेनली आपका फोकस होना चाहिए किस पर, कि थोड़ा सोचने वाला जो क्वेश्चंस है वो बनना चाहिए, वहां मेनली कंपटीशन होता है। अगर वो बनाने आ गया आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर जो टफ क्वेश्चंस होता है एकदम बेग बाग, कुछ पता ही नहीं चलता है, उसमें से समटाइम्स कुछ क्लिक करेगा कुछ नहीं करेगा, एग्जाम में कुछ क्लिक अगर पढ़ रहे हैं तो कर ही जाएगा, और उसमें से कुछ हो गया फिर आपका रैंक भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस ढंग से कंपटीशन में मेंस एडवांस में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो
एलिमेंट्री क्वेश्चंस इसमें बस थ्योरी से रिलेटेड होता है, और ये डीपीपी ये आईआईटी के लिए है। यहाँ से यहाँ तक ये सबके लिए है, ये सबको मिलेगा, ये सबको मिलेगा, ऑल को मिलेगा, सब जो भी पढ़ रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये वाला जो लोग आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं उनको मिलेगा। डीपीपी अभी बहुत सारे चैप्टर में हम सबको दे देंगे, लेकिन डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इसका शॉर्ट में बोलेंगे डीपीपी। इसमें क्या रहेगा, आईआईटी स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस रहेगा, जो आईआईटी मेंस एडवांस में पूछा जाता है, और कुछ उसका भी क्वेश्चंस रहेगा। तो ये आईआईटी के लिए कंपटीशन के लिए जो पढ़ रहे हैं, कुछ सोचने वाला क्वेश्चंस रहता है इसमें। दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आईआईटी मेंस एडवांस का पीवाईक्यू आपको मिलेगा, जो पहले के ईयर में पूछ चुका है। अब इसमें देखिए 2019 से पहले जो भी क्वेश्चंस है हम डीपीपी में दे देते हैं, और 19 के बाद 2019 और 19 के बाद जितना भी वो एक साल में 8-9 एग्जाम होना शुरू हो गया, तो फिर हम उसको अलग से पीवाईक्यू में हम देना शुरू कर दिए। ठीक है, लेटेस्ट 1-2 साल का आपको मिलेगा, और बाकी आप एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। अब पूरा 19 से देने लगे तो इतना मोटा मोटा हो जाएगा, इसलिए 2-3 साल का लेटेस्ट आपको, अब जैसे 25 है तो 25 का, 24 का, 23 का, 2-3 साल का जो होगा, हर टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको देते जाएंगे। गप क्यों कर रहे हैं आप लोग, गप क्यों कर रहे हैं? चलिए आप उधर जाइए, गप क्यों कर रहे हैं? चलिए सुनिए, बात सुनिए, उधर जाइए। कैसे कि उधर? तो हम बोल रहे थे कि पीवाईक्यू आपको मिलेगा 19 से लेके सभी ऑनलाइन में सारा चीज आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रिंटेड कॉपी जो देंगे टॉपिक वाइज, वो 2-3 साल का लेटेस्ट होगा। लेकिन और भी पहले का आप क्वेश्चंस बनाना चाहे तो आप एप्लीकेशंस पे हम देते हैं, उसको ले सकते हैं। एनडीए का ये भी सबको मिलेगा, ये ऑल को मिलेगा, जो आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं उनको भी, बेसिक पढ़ रहे हैं। ये इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर एनडीए क्वेश्चंस, एनडीए का क्वेश्चंस जो लोग केवल बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं उनको भी मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बोर्ड लेवल से थोड़ा सा हाई रहता है, आईआईटी से मेंस से थोड़ा सा कम रहता है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चंस रहता है एनडीए लेवल में। तो वो सबको हम प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं उनको भी मिलेगा। और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बीएससीबी और सीबीएसई बोर्ड का, जो 12th में मिलेगा। आपको पता है कि 11th-12th 2 आप पार्ट में आपको पढ़ना है, लेकिन जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में है वो केवल 12th से पूछा जाता है। पता है कि नहीं है? नहीं जानते हैं? नहीं जानते तो जान लीजिए। अब बहुत लोग तो अभी पता चलता है तो खुश हो जाते हैं, वाह 12th से खाली पूछता है, तो 11th पढ़बे ना कर भाई, खाली 12th पढ़ भाई, तो गए आप। 11 के बाद 12 आता है। क्यों आता है? क्योंकि 11 का जरूरत पड़ेगा 12th में। आप बिना 11 पढ़े हुए 12 पढ़ने आएंगे, मारेगा झटका 440 वोल्ट का, रह जाइएगा परेशान, समझे? इसलिए ऐसा कोशिश भी नहीं करिएगा, ऐसा सोचने का कोशिश नहीं करिएगा। आपको 11 ढंग से पहले पढ़ना है, तब जाके 12th अच्छा आपका होगा। आप पढ़ने के लिए पढ़ लेंगे, लेकिन कंसेप्ट नहीं बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा, नहीं बना पाएंगे। इसलिए 11th भी उसी ढंग से पढ़ना है कि हमको 12th में पूछा जाएगा। एक कभी दिमाग में मत रखिएगा कि वो तो 12th पढ़ेंगे उसके पूछा जाएगा 12th बोर्ड एग्जाम में, 11th क्यों पढ़े। ऐसे अगर सोच के पढ़े तो गए, आपका 11th गड़बड़ाएगा, 12th भी गड़बड़ हो जाएगा। एकदम ऐसे सोचना ही नहीं है। आपको ऐसे सोचना है कि 11th का पूरा 100% जरूरत पड़ता है 12th में, इसलिए 11th भी ढंग से पढ़ना है। और दूसरा, आप अगर 11th नहीं पढ़ें, ये तो जरूरत पड़ेगा इसलिए पढ़ना ही पढ़ना है। आप दूसरा चीज ये हो जाएगा, अगर आप 11th का नहीं पढ़ेंगे, सोचेंगे अच्छा 12th में पढ़ लेंगे, 12th का पूछा जाता है। दूसरा दिक्कत, सबसे बड़ा दिक्कत ये होगा कि आप 11th नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे? मोबाइल चलाएंगे, इधर उधर करेंगे, गप करेंगे, कुछ न कुछ करके टाइम बर्बाद करेंगे। तो होगा क्या? आपका आदत हो जाएगा खराब, सालों भर आदत खराब हो गया आपका मोबाइल चलाने का, इधर उधर करने का। आप 12th में लाख कोशिश करेंगे कि अब पढ़ाई करे, होगा ही नहीं पढ़ाई।
गया 12th में, ये भी दिक्कत है। इसलिए कभी भी भूल के आदत खराब मत करिएगा। एक बार आदत खराब हुआ, गंदा आदत तुरंत लगेगा, छुड़ाने का कोशिश करिएगा, बड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा आदत जल्दी आता नहीं, लगता नहीं, और अच्छा आदत डेवलप हो गया, हो भी गया तो लेकिन हट जल्दी जाएगा। अगर हटाना चाहते हैं तो तुरंत खत्म हो जाएगा, उसका एकदम विपरीत है। इसलिए बैड हैबिट लाइए ही नहीं। मैक्सिमम लोग अभी गांव से आते हैं, नहीं रहता है बैड हैबिट, यहां पर आके बैड हैबिट डेवलप कर लेते हैं। नहीं पढ़ना, इधर उधर करना, मोबाइल चलाना, क्योंकि यहां पर कोई देखने वाला है नहीं। हमारे पास क्लास में 2 घंटा रहिएगा, उसके बाद तो 24 घंटा 22 घंटा घड़ी पर रहिएगा, कोई देखने वाला नहीं। मम्मी पापा फोन से पूछते हैं पढ़ रहा है ना बेटा, हाँ पढ़ रहे हैं, टॉप करते हैं टेस्ट में, और नीचे से टॉप किया है बोलता है टॉप किए हैं। तो ऐसा नहीं करिएगा। देखिए, आप पढ़ेंगे, बचपन से आपको सिखाया गया, हम फिर याद दिला देते हैं, आप पढ़ेंगे अपने लिए हैं, पढ़ेंगे। पढ़ाई ऐसा चीज है, ऐसा धन है जो कोई नहीं बांट सकता है। और अभी आपके पास वो समय को, उसी को अर्जित करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट समझते हैं ना? तो आप समय को पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करिए। हम जो यहाँ पर पहुंचे हैं, आपके समय में हम अपने समय को पढ़ाई में इन्वेस्ट करके आईआईटी निकाले, तभी यहाँ पहुंचे हैं। और बहुत बड़ा, हम तो बहुत छोटा चीज है, लेकिन हमसे जुड़े हैं तो हम अपना एग्जाम्पल ज्यादा बोल देंगे कि आप करें। हम तो बहुत छोटा चीज है, दुनिया में कुछ नहीं है, एक कण है। अगर दुनिया को देखिएगा, बड़ा बड़ा लोग हैं। तो आपके एज में आप जो समय है उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करिए। कहाँ इन्वेस्ट करिएगा, कहाँ लगाइए? इन्वेस्ट करने का मतलब उसको कहीं लगाना। तो आप अगर अपने समय को पढ़ाई में लगाएंगे, कुछ सीखने में लगाएंगे, अच्छा बनने में लगाएंगे, तो भविष्य में आपको पैसा में रिटर्न देगा। इसलिए समय इधर उधर नहीं करिएगा। 11th का पूछा जाता है, 12th का पूछा जाता है, ये नहीं कि 11th नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा कभी कोशिश नहीं करिएगा। 11th को भी एकदम 100% लगा के आप पढ़ेंगे, तब जाके बेहतर होगा, एकदम ध्यान रखिएगा। तो नहीं तो आदत खराब हो जाएगा, फिर दोनों चीज जाएगा, 11th भी जाएगा 12th भी जाएगा, एकदम ध्यान रखिएगा। और जो लोग आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें तो दोनों पूछा ही जाता है, 11th भी पूछा जाता है, 12th भी पूछा जाता है। पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़िएगा कोई उपाय ही नहीं है। तो ये था, इतना टाइप का स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। कितना लोग यहाँ पर अभी तो सीबीएसई बोर्ड से 10th करके आए हैं? हाथ उठाइए। सीबीएसई बोर्ड से कितना लोग किए हैं? ठीक है, हाथ नीचे करिए। बाकी लोग बिहार बोर्ड से किए हैं। अब कितना लोग हैं जो अब सीबीएसई तो किए हैं, लेकिन 12th का बोर्ड बिहार बोर्ड से देना है? ऐसा कितना लोग हैं? हाथ उठाइए। 12th का बोर्ड बिहार बोर्ड से देना है, मीन्स बीएससीबी से, इतना लोग, ठीक है। और बाकी लोग सीबीएसई से देना है, ठीक है। देखिए, दोनों में अंतर थोड़ा बता देते हैं आपको। बीएससीबी मीन्स बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार बोर्ड जिसको बोलते हैं आप। ये एग्जामिनेशन, दोनों का सिलेबस सेम है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतर क्या है? बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल रहता है, ठीक है, बहुत इजी रहता है, एकदम इजी। तो उसको नंबर तो इजिली बना देंगे, लेकिन उसमें एवरेज मार्किंग कर देता है एग्जामिनर, एवरेज मार्किंग कर देता है। मीन्स आप खूब 100 में 100 लिख के आए, तब भी बहुत बार आपको नंबर कम दे देगा। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में क्या है, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो सिंसियर हैं, रेगुलर हैं, खूब अच्छा से पढ़ते हैं, अच्छा नंबर आएगा इसमें सीबीएसई बोर्ड में। लेकिन इससे थोड़ा सा अधिक सोचने वाला, ये टुकुर टुकुर क्वेश्चन, मतलब सीधा रखिए गेटिए, जैसे बचपन से करते आ रहे हैं, फॉर्मूला याद है, रखा निकाला, कैलकुलेट करने वाला, वैसा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ेगा, थोड़ा बहुत,
IIT मेंस एडवांस के जैसा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत। लेकिन जो सिंसियर रहते हैं उतना कर लेते हैं, और इसमें एवरेज नहीं मिलता है, आप जितना लिखेंगे उतना अच्छा से मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ये पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, जो सिंसियर हैं, रेगुलर हैं, उनके लिए CBSE बोर्ड बहुत अच्छा है। जो किसी तरह खेलते कूदते अच्छा कर लेना चाहते हैं उनके लिए बिहार बोर्ड है। ठीक है, दोनों में अंतर बता दिए। सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। समझ गए? लिखिए इसको जल्दी से। 2 कॉपी बनाइएगा सब लोग, सब लोग 2 कॉपी रखिएगा मैथ्स के लिए, और अलग रहना चाहिए मैथ्स का कॉपी। हम पसंद नहीं करेंगे उसमें दूसरा टॉपिक का, दूसरा सब्जेक्ट का अगर कॉपी हम देख लेंगे तो पिटाई हो जाएगा। एक क्लास नोट्स कॉपी रखिएगा एकदम सेपरेट, मैथ्स का क्लास नोट्स कॉपी एकदम नया नया खरीद लीजिएगा, और उसमें शुरू से लिखिएगा जो भी टॉपिक वाइज। ठीक है ना? जैसे हम क्लास में बताते हैं वो पूरा हूबहू आपको कॉपी करना है, एकदम हूबहू, कुछ भी आपने उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे हम क्लास में लिखते हैं उसे एकदम नोट बनाते चलिएगा। ठीक है? तो क्लास नोट्स कॉपी हो गया। उसी के पीछे में कॉपी लाइए, उसी के पीछे में जैसे ये वाला इधर से आप लिखते जा रहे हैं, इधर से आप लिख रहे हैं, इधर से लिखते जा रहे हैं। ठीक है? और ये मेन कॉपी हो गया, क्लास नोट्स कॉपी। इधर से आगे से लिखिएगा, इसी को ऐसे उलट दीजिए, ऐसे जैसे बोल रहे हैं समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे लिख रहे हैं, इधर से एक साइड से आप लिखते जा रहे हैं जो क्लास में हम बता रहे हैं, और ऐसे उलट दीजिए, बैक साइड आ गया। इधर से रफ करिएगा। कुछ भी क्लास में हम क्वेश्चंस बनाने के लिए देते हैं या कुछ आपको अपने सोचना है, तो क्लास में जो हम प्रॉब्लम देते हैं रफ करना है, तो ऐसे उलट के इधर से आप लिखना शुरू करिएगा, इधर से चलते चले जाइएगा, इधर से इधर से इधर से इधर से, जितना जाएगा इधर से जाएगा। समझे बात को? यही तरीका अपनाइएगा। क्लास के लिए अलग से कॉपी रफ के लिए नहीं रखना है, क्लास नोट्स कॉपी में ही इसी ढंग से उलट के। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इधर से लिख रहे हैं, जब रफ करना होता है तो ऐसे उलटते हैं, तो उल्टा हो जाता है, वो वाला उल्टा हो जाता है। इधर से अब लिख रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उल्टा हो जाता है। समझे? अब बच्चा क्लास में तो है नहीं कि चौथाई छोड़ना है, ऊपर छोड़ना है, नीचे छोड़ना है। बड़ा बच्चा है आप, चौथाई उथाई मत छोड़िए। ठीक है? समझे बात को? तो 2 चीज सिखा दिए इसमें। एक ही कॉपी है, एक क्लास नोट्स के लिए रफ कॉपी भी है और फेयर कॉपी भी है। एक ही बार क्लास में जो बताते हैं उसको लिखना है। अब बचपन में जैसे क्लास में जल्दी जल्दी रफ कर लिए, घर पर जाके फेयर कर रहे हैं, अच्छा से लिख रहे हैं, नोट बना रहे हैं, वो सब नहीं करना है, टाइम बर्बाद होगा, प्रॉब्लम आप नहीं बना पाएंगे। मेनली प्रॉब्लम सोचना है, जितना अधिक से अधिक प्रॉब्लम सोचेंगे उतना मैथ बेहतर होगा, ये जान जाइए। इस पर फोकस करना है। इसलिए जैसे भी लिखा है जल्दी जल्दी लिखने का आदत बनाइए। क्लास में शुरू में थोड़ा सा आप हो सकता है लिखने में पिछड़ जाए, हिंदी मीडियम पढ़ें तो और थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन दिक्कत तो होगा, लाइफ है तो दिक्कत होगा, लाइफ है तो परेशानी होगा। उससे भागना नहीं है, उससे लड़ना है, उसको अच्छा करना है, जो परेशानी है उसको दूर करना है। ये नहीं कि परेशानी हुआ भाग खड़े हुए, कहां तक भागिएगा? आज पढ़ने के लिए भागिएगा, कल लाइफ में लाइफ लॉन्ग आपको चैलेंज मिलेगा, परेशानी मिलेगा, कहां तक भागते रहिएगा? जब तक आदमी जिंदा है परेशानी है, तो भागना नहीं है। छोटा छोटा जो भी परेशानी आता है उसको टैकल आउट करिए, कैसे उसको हम अच्छा करें, इस सब पर सोचते रहिए, काम करते रहिए, और काम करेंगे वो अपने आप एक समय। आप बचपन में जो आप याद करिए, जब मान लीजिए सिंपल हम स्टार्ट करते हैं, ABC लिखना के लिए मम्मी पापा कहते थे, कितना चैलेंजिंग लगता है, बाप रे कैसे ऐसे मम्मी पापा लिख देते हैं, हमसे लिखा भी नहीं करता है। आज लगता है ABC क्या है लिखने में, या कोई भी वर्ड ही है, सेंटेंस ही है, कुछ पढ़ने बैठते थे लगता है बाप रे कैसे होगा, लेकिन वो चीज हो गया तो कितना लगता है कि कुछ है ही नहीं था। वही चीज होता है लाइफ में, पहला बार कुछ मिलता है तो लगता है बाप रे चल कितना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप उसको करते रहेंगे, अभ्यास में लाएंगे, वो एकदम इजी हो जाता है। इसलिए कभी परेशानी से भागिए मत, टैकल आउट करिए। तो एक कॉपी रखिएगा, उसी में क्लास में जो भी हम बताते हैं उसको लिखते चलना है। वही रफ कॉपी रहेगा, वही फेयर कॉपी रहेगा। कुछ क्लास में देंगे प्रॉब्लम बनाने के लिए, उलट के जैसे बोले हैं उधर से बना लीजिएगा, हमको दिखाइएगा, या आपको रफ करना है रफ करिएगा। एक कॉपी का कहानी हो गया।
दूसरा कॉपी आपको बनाना है जो क्या रहेगा, होमवर्क कॉपी, मैथ्स के लिए, केवल मैथ्स के लिए। और ये जो बताएं वो कॉपी में कुछ दूसरा कुछ नहीं लिखना है। तो एक दूसरा कॉपी बनाना है, होमवर्क कॉपी HW। जो हम क्लास में होमवर्क देंगे, क्वेश्चंस इतना बना के आना है, उसको घर पर उस कॉपी में जाके बनाइएगा, क्लासरूम कॉपी में उसको नहीं बनाना है। ये 2 कॉपी हमेशा आपके पास रहना चाहिए और हर दिन आपको लेके आना है, क्योंकि होमवर्क कॉपी भी हम चेक करेंगे बीच बीच में रैंडमली, सबको एक लाइन से चेक करना जो पॉसिबल नहीं है। जब जैसे हम बोर्ड पर दे देंगे और घूमते रहते हैं, लाइए बउआ होमवर्क कॉपी दिखाइए, कितना बनाए हैं, क्या बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, वो सब चेक करते रहेंगे, पकड़े गए पिटाई। ठीक है, समझ गए? 2 कॉपी सबको रखना है। कोई इफ बट, कोई डाउट तो छाप लीजिए, जल्दी से छापिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये चल रहा है हम क्या देंगे आपको, हमसे जुड़े हैं तो क्या आपको मिलने वाला है, वही पॉइंट आगे चल रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट, स्टडी ऑल टॉपिक इक्वली बैलेंस। मैं ऐसा टीचर है कि ऐसा नहीं कि शुरू में कोई टॉपिक बता रहे हैं तो खूब अच्छा से बता दिए, लास्ट में बता रहे हैं तो जैसे तैसे बताए खत्म कर दिए, ऐसा नहीं। हर एक टॉपिक को इक्वली बैलेंस बताएंगे, सब पर टाइम देंगे, सबको आपको अधिक से अधिक प्रॉब्लम बताएंगे, सबका थ्योरी अच्छे से देंगे, ऐसा है। हर टॉपिक मेरा अच्छा है, हर टॉपिक को अच्छे से हम बताते हैं, ये फायदा है। तो बहुत सारे टीचर लोग कुछ टॉपिक आपको अच्छा से बता देंगे और सब टॉपिक ऐसे जैसे तैसे बता देंगे, ऐसा नहीं। हर एक टॉपिक पर हम काम किए हुए हैं, हर एक टॉपिक को अच्छा किए हुए हैं, इसलिए हर एक टॉपिक आपको बेहतर से मिलेगा। ये हो गया। दूसरा देखिए, मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन इन क्लास। आपको बीच बीच में मोटिवेशन का जरूरत पड़ता है, पीछे से धक्का मारना का जरूरत पड़ता है, रास्ता भटक जाते हैं स्टूडेंट, है ना। तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ता है, तो हम खाली मैथ्स ही नहीं बताएंगे, आपको बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहेंगे, इंस्पायर भी करते रहेंगे, ताकि आप रास्ता ना भटके। रास्ता भटक रहे हैं तो रास्ता पर आपको लाने का भी काम करेंगे मैथ्स के साथ साथ। दूसरा, स्मार्ट क्लास मीन्स आप देख ही रहे हैं, आपका जो क्लासेस चलेगा स्मार्ट बोर्ड पर चलेगा। इसका बहुत बेनिफिट है, जैसे अब हम इसको लिखने में टाइम लगाते हैं, वो टाइम का बचत हो जाएगा। बहुत सारा अब क्वेश्चंस लिखना है, जैसे सॉल्यूशन करना है, तब तो हम लिख के ही बताएंगे, लेकिन क्वेश्चंस को लिख के टाइम नहीं खराब करेंगे। क्वेश्चंस आपके पास भी अवेलेबल रहेगा, हम दे देंगे प्रिंट आउट, और क्वेश्चन हम यहाँ पर ला देंगे और उसको समझाएंगे खाली बोर्ड पर। लिखना आप लिखेंगे ना हम लिखेंगे। ये सब स्मार्ट बोर्ड का फायदा होता है। कोई फिगर बताना है, कोई तो वो सब चीज़ के लिए, ग्राफ बताना है, इस सब चीज़ के लिए स्मार्ट बोर्ड बहुत ही बेहतर होता है। तो आपका क्लास इसलिए अब देखिएगा, कहीं एक एक रहेगा, एक भी नहीं रहेगा, लेकिन हम तीनों बोर्ड को हम स्मार्ट बोर्ड बनाए हैं इसमें, ताकि आपको पढ़ने में मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। तो ये फायदा है स्मार्टफोन डिजिटल के लिए। दूसरा, लेस वैकेशन, आपको छुट्टी बहुत कम मिलने वाला है, कम से कम आपको छुट्टी देंगे, ताकि तभी आप सभी टॉपिक को अच्छा से पढ़ सकते हैं। और दूसरा, आपका डेली क्लासेस होता है, बहुत जगह पर अल्टरनेट क्लासेस होता है, लेकिन यहाँ पर हम डेली क्लासेस लेंगे, इंक्लूडिंग संडे। संडे को भी बहुत बार, अब संडे को 3 चीज में से कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो डेली क्लास होगा ही होगा, संडे को टेस्ट रह सकता है, या छुट्टी कभी कभी हो सकता है, या कभी कभी क्लास भी हो सकता है। तो ये संडे का ये रूटीन होता है, कभी छुट्टी भी रह सकता है, कभी क्लास होगा या टेस्ट होगा, और बाकी दिन तो डेली क्लास होगा ही होगा, संडे मंडे से लेके सैटरडे तक। दूसरा, क्लास ऑन टाइम। अब 10 बजे से मेरा क्लास स्टार्ट होता है, तो आप देखते होंगे अभी तक अगर आप क्लास कर रहे हैं तो 10 बजे हम एंट्री कर जाएंगे। 5 मिनट पहले ही आके हम ऑफिस में बैठे रहते हैं कि 10 बजेगा कि हम इंटर कर जाएंगे, उसमें का हम टीचर हैं। ऐसा नहीं कि अब नेताजी की तरह आधा घंटा लेट आ रहे हैं, उसमें का हम टीचर नहीं है। मेरा शुरू से आदत है, हम जब फर्स्ट क्लास लिए तभी से मेरा आदत बना हुआ है कि हम क्लास एकदम टाइम पर आएंगे। 10 बजे का मतलब 10 बजे होगा, थोड़ा पहले आ जाएंगे, लेट नहीं करेंगे। कभी कभी अब रेयरली कभी जाम लग गया, ट्रैफिक में फंस गए, तो कभी कभी लेट हो सकता है। अधिकतर बार हम ऑन टाइम, 10 बजे का मतलब 10 बजे। और 2 घंटा का मतलब, क्लास आपका 2 घंटा है तो 2 घंटा का मतलब 2.5 घंटा हो सकता है, 1.5 घंटा बहुत रेयरली मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा।
इसलिए मेरे क्लास में नाश्ता उस्ता एकदम करके भरपूर आइएगा। नहीं तो होगा क्या, आप सुबह में नाश्ता नहीं किए, 12 बजे तक, 12 बजे से पहले ही आपके चेहरा पर 12 बज जाएगा। इसलिए आप एकदम सुबह का तो नाश्ता करके ही इस क्लास में आइए। ऐसे भी सुबह में नाश्ता करना ही चाहिए, और विशेषकर आपके एज में। तो जब तक आप देखिए, पढ़ाई करना ऐसा नहीं कि जैसे तैसे पढ़ लेना है, पढ़ाई एक तपस्या है। जो सही से उस तपस्या को नहीं करेगा, नहीं ग्रहण कर सकता है, नहीं से अच्छा से सीख सकता है। इसलिए जो भी हम छोटा छोटा बात बताते हैं उसको जरूर मानिए, अगर आपको सही में पढ़ के कुछ करना है। ऐसे टाइम पास के लिए आ गए तो गलत जगह पर आ गए हैं, क्योंकि हम पढ़ाने वाले टीचर हैं। हम आएंगे, मैथ पढ़ाएंगे या मोटिवेट करेंगे। क्लास में इधर उधर का मेरे यहाँ बकवास नहीं चलता है, कोई चुटकुला नहीं हम सुनाएंगे। मैथ का ही इतना सारा चुटकुला है, इतना सारा कहानी है, इधर उधर का चुटकुला हम क्यों सुनाएंगे। इधर उधर का चुटकुला वो सुनाता है, इधर उधर का कहानी वो सुनाता है, जिसको अपने सब्जेक्ट का कहानी पता नहीं है। मैथी में इतना कहानी है, मैथी में इतना चुटकुला है, कौन आपको इधर उधर का चुटकुला बताएगा। डेली बताते हैं तब भी टाइम का कमी पड़ जाता है, तो फिर हम इधर उधर का चुटकुला क्यों बताएंगे आपको। इसी में मजा देंगे, बस आपको मजा लेने के लिए तैयार रहना है। समझे बात को। तो हम क्लास टाइम पर आएंगे 10 बजे का, 10 बजे आप लोग एकदम नाश्ता करके ही आइएगा। हर एक छोटा बात मानिएगा, अगर सही में आपको पढ़ना है तब आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, कोर्स इंड ऑन टाइम। कोर्सेस इंड करता है फिक्स है मेरे यहाँ, मीन्स नेक्स्ट ईयर, मीन्स नेक्स्ट ईयर 27 है, 27 में आपको एग्जाम देना है, लेकिन 26 में कोर्सेस आपका इंड हो जाएगा। दिसंबर लास्ट में, मीन्स वही 30 या 29 दिसंबर को इंड होता है कोर्सेस। उस दिन फाइनल फेयरवेल होता है। ओरिएंटेशन क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताते हैं कि कैसे सालों भर आपको पढ़ना है, हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या देंगे, वही सब बात बता रहे हैं। और लास्ट क्लास जो फेयरवेल होता है, तो ऐसा नहीं कि उसमें फेयरवेल है तो खाली डांस पार्टी चलेगा, ऐसा नहीं। उसमें भी आपको काम का ही, पढ़ाई का ही बात बताएंगे आपको। उसमें आपको बताएंगे फेयरवेल क्लास में, लास्ट क्लास जो होता है उसमें आप सालों भर जो पढ़े हैं उसको एग्जामिनेशन में कैसे यूटिलाइज करेंगे, मैक्सिमम स्कोर के लिए कैसे एग्जामिनेशन के टाइम पीरियड में, मीन्स एग्जाम के कुछ दिन पहले कैसे पढ़ेंगे, क्या कैसे रिवीजन करेंगे, बहुत सारा चीज बताएंगे। वो सब लास्ट की बात है। तो एकदम फिक्स है मेरे यहाँ कि कोर्सेस इन होगा टाइम पर, ताकि आपको रिवीजन करने का मौका मिले। आप जो पढ़े हैं उसको जब तक आप देखेंगे, पढ़ेंगे 6 महीना पढ़ेंगे 2-4 टॉपिक, नहीं रिवीजन किए रहेंगे, लगा कुछ सब भुला गए, कुछ पढ़े ही नहीं है, नहीं लगता है। इसलिए रिवीजन करना जरूरी होता है। तो सब चीज के लिए समय मिलना चाहिए। इसलिए आपका दिसंबर में खत्म हो जाएगा सारा टॉपिक, सभी कोर्स। डिटेल्स थ्योरी ऑन ईच टॉपिक, सभी टॉपिक में डिटेल्स थ्योरी आपको देंगे। हालांकि मैथ्स में थ्योरी पूछा नहीं जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में पूछेगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। मैथ्स में कोई एग्जामिनेशन हो, बोर्ड का हो, एनडीए का हो, मेंस एडवांस का, आईआईटी का एग्जामिनेशन हो, थ्योरी एक लाइन में नहीं पूछेगा। थ्योरी का जरूरत पड़ता है, लेकिन फिर भी डिटेल्स में हम आपको बताते हैं, स्टडी मटेरियल देते हैं, ताकि आप प्रॉब्लम आसानी से सोच सकें। मोर एंड मोर प्रॉब्लम ऑन ईच टॉपिक, सब टॉपिक में अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे, ताकि आपका अच्छा प्रैक्टिस हो सके। क्विक रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास नोट्स बिफोर क्लास स्टार्ट। बहुत बार कोई डिफिकल्ट टॉपिक आता है, कुछ डिफिकल्ट जो स्टूडेंट जनरली स्किप कर जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, उस सब में अब सभी क्लास का तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस होता है, जो 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 स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं या भूलने का ज़्यादा चांस रहता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसको नेक्स्ट क्लास में दूसरा कंसेप्ट बताने से पहले उसको रिवीजन करवाते हैं कि ऐसे ऐसे पिछले दिन ये सब बात बताए थे, रिकैप करवाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वही बात बताए हैं। ऑल टॉपिक कवर, सभी टॉपिक जितना भी आपका बोर्ड के लिए है, आईआईटी मेंस एडवांस के लिए है, वो सभी टॉपिक आपको कवर करेंगे। तो ये सारा चीज आपको रिटन दे रहे हैं हम, ताकि आपको हम जो बोले उस पर खड़े उतरे, आपके पास सबूत रहे। ठीक है कि सर आप ऐसे बोले हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये आपको कहने के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि हम खाली बोल देंगे, आपको लिखवा भी रहेंगे, आप लिख लीजिए। ये सब चीज आपको मिलने वाला है, और
एक दो दिन का बात नहीं है, 22 सालों से करते आ रहे हैं और करते रहते हैं। बस आपको हमको 100% फॉलो करना है। आगे नेक्स्ट, अब देखिए क्या क्या 11th में आपको पढ़ना है और टॉपिक पर आते हैं। देखिए, टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी फॉर आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या एनडीए के लिए या आईआईटी जेईई के लिए, कॉमन सिलेबस से। आईआईटी मेंस एडवांस के लिए कुछ कुछ पॉइंट, टॉपिक और पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो हम बता देंगे कि कौन सा क्या पढ़ना है। जब वो टॉपिक पढ़ाएंगे उस समय भी बता देंगे। तो सबसे पहला आता है बेसिक मैथ्स। जो जो लोग लेट से ज्वाइन किए थे तो लोग अब इस इंट्रोडक्शन क्लास के बाद, ओरिएंटेशन क्लास के बाद वही हम स्टार्ट करेंगे। यूजफुल फॉर बोथ 11th 12th एनडीए एंड क्या आईआईटी जेईई। उसमें क्या रहेगा, बेसिक मैथ्स में कुछ क्लासेस आप लोग बहुत लोग किए भी होंगे। उसमें मैट्रिक में या बिलो मैट्रिक आप को हम बोलेंगे बचपन से। अब जब भी आप 10th में या 10th से बिलो आप 1 से लेके 10 तक कहीं भी आप पढ़े रहेंगे, हम कहेंगे बचपन से। बचपन से आप जानते हैं या बचपन में आप पढ़े हैं। तो बचपन बोलेंगे तो ये मत समझिएगा कि खाली दूसरा तीसरा के लिए बोल रहे हैं। बचपन बोले मतलब 10th से नीचे कभी भी, 10th में या 10th से नीचे कभी भी आप पढ़े हैं। तो यहाँ बेसिक मैथ्स में जो बचपन में आप बहुत सारा चीज पढ़े रहेंगे वो चीज रहेगा। कुछ यहाँ का कंसेप्ट सब रहेगा जो आपको डिफरेंट टॉपिक्स में जरूरत पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग टूल्स रहेगा जो 11th और 12th का मैथ्स को सीखने के लिए हर जगह पर, बहुत जगह पर आने वाला रहेगा। तो वो बेसिक मैथ्स में बताते हैं और ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद जो टॉपिक रहेगा ये फर्स्ट का सेकेंड कर लीजिएगा यहाँ पर, और 1 का फर्स्ट में एक छूट गया है, नंबर सिस्टम रहेगा। नंबर सिस्टम ऐसे लिखिएगा। तो अब 11th का टॉपिक में पहला नंबर सिस्टम टॉपिक आएगा, जो हम दूसरे अल्टरनेट में स्टार्ट भी कर चुके हैं और आप लोग पढ़ भी रहे हैं। नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको भी पढ़िए। डेली क्लासेस सबको करना है, बेसिक मैथ तक सबको हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद फिर दोनों में एक ही टॉपिक हो जाएगा या आपका दो डिफरेंट टॉपिक पे, जनरली एक ही टॉपिक चलता है तो दोनों में एक ही टॉपिक डेली चलने लगेगा। तो नंबर सिस्टम में आपको बहुत सारे नंबर्स आप बचपन से पढ़े रहेंगे वो भी रहेगा, और बहुत सारी चीज आपको नया मिलेगा। दो टाइप का नंबर पढ़ना है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स तक आप पढ़ के आए हैं बचपन से, और इमेजिनरी नंबर आपको आगे इंट्रोड्यूस होगा, आपको पढ़ना है। दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो नंबर सिस्टम में सारा नंबर्स के बारे में आप स्टडी करेंगे। सेट थ्योरी आप पढ़ेंगे, देखेंगे एनसीईआरटी बुक उठाएंगे तो सेट थ्योरी ही सबसे पहले 11th का टॉपिक मिलेगा, सेट या सेट थ्योरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है जो आपको देखेंगे। और एक और बात ध्यान रखेंगे, आप एनसीईआरटी का बुक ले तो लेंगे, जरूर ले लीजिए 11th का लिए। और तो ऐसा मत सोचिए कि सर कहीं इस टॉपिक इसमें दूसरा ये दिया हुआ है वो कुछ और पढ़ा रहे हैं। हम अपने तरीके से बताएंगे ताकि आप बेहतर कंसेप्ट डेवलप कर सके, बेहतर बेसिक और बोर्ड लेवल और आईआईटी लेवल को दोनों सीख सके, समझ सके। इसलिए उसके तरह से हम टॉपिक नहीं बताएंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ, हम अपने तरीका से बताएंगे ताकि आप मैक्सिमम फायदा उठा सके। एट द एंड ऑफ डे जब आपका पूरा कोर्स 26 में 2026 में जब खत्म होगा तो उस समय तक पूरा 11 12 का टॉपिक आपको खत्म हो जाएगा। इसलिए बीच में हड़बड़ाइएगा नहीं, परेशान मत हो जाइए कि एनसीईआरटी में तो ये टॉपिक दिया हुआ है आप कुछ और पढ़ा रहे हैं। तो हम एनसीईआरटी से नहीं चलेंगे, और हर टॉपिक बताएंगे, हर कंसेप्ट सिखाएंगे, लेकिन हम अपने तरीका से बताएंगे ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, मैक्सिमम तरीका से आप सीख सके। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा अलजेब्रा का डिफरेंट टॉपिक्स होगा,
इनइक्वालिटी एंड इंटरवल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉगरिथम बेसिक टॉपिक है, लॉग जिसको बोलते हैं। और देखिए क्या क्या टॉपिक आएगा। और जिसमें हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, मतलब वो 11 के लिए भी केवल बोर्ड के लिए भी है, और क्या आईआईटी के लिए भी है, सबके लिए है। और जिसमें हम कुछ लिख देंगे कि ये आईआईटी के लिए है या आईएससी के लिए है केवल, तो वो केवल उसके लिए होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक होगा अलजेब्रा का ही है ये अलजेब्रा का ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में क्यूई लिखेंगे। उसका प्रोग्रेशन या उसी को सीक्वेंस सीरीज लिखा हुआ कहीं कहीं मिलेगा। बाइनोमियल थ्योरम, शॉर्ट में बी थ्योरम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और उसके बाद है क्या यहाँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको शॉर्ट में पीएनसी भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें से जो टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो 11th में नहीं, आपको 12th में जाके बताएंगे। प्रोबेबिलिटी आप पढ़ेंगे 12th में, 12th का टॉपिक है, वहीं पर इसको हम बताते हैं कि ये क्यों सर। तो इसलिए क्योंकि इसका 100% वहाँ यूज पड़ता है। और स्टूडेंट क्या होता है, 11th पे पहले बता देते थे 11th के साथ में, तो होता क्या था, वो स्टूडेंट भूल जाते हैं। फिर वहाँ पर प्रोबेबिलिटी में जब इस कंसेप्ट का यूज करते हैं तो समझ में ही नहीं आता है, फिर से बताना पड़ता था। इसलिए हम क्या करते हैं, अब ये जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो पढ़ेंगे, आप 12th में जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, उससे पहले इसको पढ़ाएंगे, तब फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी चलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये वाला लिख देते हैं हम, यू स्टडी इन 12th विथ प्रोबेबिलिटी से के साथ इसको स्टडी करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक है। नेक्स्ट है ट्रिमेटी। ट्रिमेटी में मेन 3 सब टॉपिक पढ़ना है। ट्रिमेटिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी, TRI, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो पूरे मैथ्स का एक तरह से समझ सकते हैं बेसिक बात है, जो 12th में बहुत जरूरत पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिमेटिकल रेशियो आइडेंटिटी, शॉर्ट में TRI लिखेंगे। और नेक्स्ट है ट्रिमेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में T बोलेंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, POT, शॉर्ट में बोलेंगे। ये 3 टॉपिक ट्रिमेटिक में पढ़ना था। इससे पहले सब क्या था, अलजेब्रा का टॉपिक है। और एक बात है, आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो और भी कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे मिलेगा, लिमिट लिखा हुआ मिलेगा, फिर उस टाइप से डेरिवेटिव्स मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। तो कुछ कुछ ऐसा एक आध टॉपिक है, जैसे 3 टॉपिक बोले हैं, ये 2 पार्ट में होता है। लिमिट 2 पार्ट में है, कुछ पोर्शन यहाँ पढ़ना है 11th में और कुछ 12th में, तो उसको हम एक ही बार 12th में बताते हैं। नहीं तो होता है क्या है, एक पार्ट का दूसरे का जरूरत पड़ता है, वहां पर जाके सब भूल जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए वो एक साथ पढ़ते हैं। तो लिमिट 12th में आप पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ मेंशन नहीं किए हैं। फिर उसी टाइप से आपका डेरिवेटिव्स है, वो भी कुछ पोर्शन 11th में कुछ 12th में पढ़ना है, तो उसको 12th में एक ही साथ हम लोग पढ़ेंगे। उसी टाइप से आपका फंक्शन है, फंक्शन कुछ 11th में पढ़ना है, कुछ पार्ट 12th में पढ़ना है, तो एक ही बार आप 12th में पढ़ेंगे। रिलेशन है, फंक्शन रिलेशन, वो कुछ 12th में पढ़ना है, तो 12th में एक साथ हम पढ़ेंगे, उसको 11th में मेंशन ही नहीं किए, इसलिए समझे बात। तो ये सारा टॉपिक्स है। और कुछ टॉपिक है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 टाइप का पढ़ना है आपको। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2D आपको पढ़ना है 11th में, 3D मीन्स 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12th में पढ़ना है, जो 12th में आपको बताएंगे। लिखिए जल्दी से, आप सोए नहीं हैं। दूसरा ये भी है, नींद पूरा है फिर भी आप कनेक्ट नहीं है, मीन जो काम हो रहा है उससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तब भी नींद आए। तो कनेक्ट करिए अपने आप को, इंटरेस्ट लाइए। और जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हो भी नहीं सकता है। कनेक्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, इससे जुड़िए जो बात बोल रहे हैं।
उसको अपने आप, हम जैसे बोल रहे हैं तो उसको आप अपने अंदर लाइए, उसको फील करिए कि हमको ऐसे करना है, हम ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करना है। इस टाइप से आप करेंगे तब आपको ये अच्छा लगेगा और आप अच्छा कर पाएंगे। एकदम ध्यान रखिए। हो गया, आगे बढ़े, लिख लिए सब लोग। नेक्स्ट चैप्टर है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको शॉर्ट में 2D हम लोग बोलते हैं। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, एक 3D पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। इसका कुछ सब टॉपिक्स है, मेनली 3 टॉपिक है, कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन, सर्किल एंड कोनिक सेक्शन। लेकिन ये सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, जो आप, अब ऐसा है कि आप चाहेंगे कोई भी इस ये सब, जैसे ट्रिमेट्री आपको बताए हैं, ये जैसे ये 2D बता रहे हैं, बोल रहे हैं, सब टॉपिक है, ये दोनों ऐसा टॉपिक है बीच से एंट्री नहीं ले सकते हैं। जैसे अलजेब्रा है, आप जनरली कनेक्शन कम रहता है, आप कहीं से भी आके पढ़िए, बाइनोमियल थ्योरम पढ़िएगा तो उसके दूसरे टॉपिक से ज्यादा रिलेशन नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दूसरे से नहीं रहेगा, इसको इससे नहीं, प्रोग्रेशन को इससे नहीं। मीन्स अलजेब्रा का ऐसा टॉपिक जो है वो एक दूसरे से कनेक्शन कम रहता है, एक दूसरे से रिलेशन कम रहता है, इसलिए कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रिमेट्री आया, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा इसमें। अगर आप शुरू का टॉपिक जैसे ये मिस कर दिए तो इधर कुछ समझ में नहीं आएगा। आप चाहेंगे कि दोनों छोड़ देते हैं, इससे आके पढ़े, नहीं पढ़ सकते हैं, सब एक लाइन से पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। उसी टाइप का टॉपिक है आपका क्या, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सब शुरू से पढ़ना पड़ेगा। आप शुरू से गायब हो गया, बीच में आएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा 2D खत्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th के लिए, और साथ में आपका कंपटीशन के लिए बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है इससे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और 12th के लिए। तो इसमें सब टॉपिक है, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लोकस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मेनली टॉपिक का नाम है आपका क्या, कोऑर्डिनेट्स एंड स्ट्रेट लाइन। सर्किल है, और कोनिक सेक्शन में 3 सब टॉपिक आता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में इससे खूब क्वेश्चंस पूछा जाता है और खूब कंसेप्ट है इसमें भरा पड़ा हुआ। बेसिक में तो कम पढ़ना है, लेकिन कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो ये है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट चैप्टर है स्टैटिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वो NDA और IIT JEE मीन्स IIT मेंस एडवांस में पूछा जाता है, बोर्ड के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बताते हैं कुछ भी IIT के लिए है। जो बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने का मन है तो भी आ सकते हैं, ऐसा मना ही नहीं होता है, लेकिन सकने की बात होता है। आप सक सकते हैं, कर सकते हैं तो करिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि IIT के लिए है 11th का, IIT के लिए बताएंगे तो जो लोग बोर्ड के लिए एडमिशन लिए हैं नहीं आ सकते हैं। आ सकते हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं तो आइएगा, लेकिन वो IIT के लिए, कंपटीशन के लिए होगा। तो ये था सारा टॉपिक्स, और ये जो हम आपको देंगे ये सारा चीज देंगे। अब इसमें से कुछ अब उठा के देखिएगा, 11th का बुक NCERT का, तो कुछ और भी टॉपिक्स मिलेगा। तो जो कुछ टॉपिक्स तो हट गया है, मीन्स सिलेबस से ही हट गया है, आप देखिएगा तो। और कुछ टॉपिक्स ऐसा है, जैसे बोले हैं लिमिट, डेरिवेटिव, फंक्शन, रिलेशन। 3D का भी कुछ पोर्शन लिखा हुआ मिलेगा, कुछ आपका प्रोबेबिलिटी का भी मिलेगा। ये सब एक ही बार हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है टॉपिक्स। अब नेक्स्ट डे आपको बताएंगे, ये अभी तक क्या चल रहा था, हम क्या देंगे। नेक्स्ट डे बताएंगे आपको कि हम जो ये सब देंगे, ये सब टॉपिक देंगे, हम बताएंगे आप इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, अपने सक्सेस के लिए कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे। मीन्स नेक्स्ट क्लास में होगा सक्सेस मंत्र। सक्सेस मंत्र, सक्सेस करने के लिए मंत्र देंगे, उस मंत्र को अप्लाई करिएगा तब सक्सेस मिलेगा। ठीक है, आप पूछ दिए हैं तो आपको बता देते हैं। वो बोल रहे थे कि कब पढ़ना चाहिए सर, सुबह में पढ़े, शाम में पढ़े, रात में पढ़े, कब पढ़ना चाहिए, तो हम बताते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए कि रूम में पढ़ना चाहिए, सबका जवाब हम दे रहे हैं। देखिए सुनिएगा, ऐसे नेक्स्ट क्लास में भी हम बताएंगे। इससे मतलब नहीं है कि कब पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए,
ये मैटर करता है लिटिल बिट, थोड़ा बहुत। ज्यादा मैटर क्या करता है, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, वो मैटर करता है। इसलिए किसी समय पढ़िए, लॉज में पढ़िए, हॉस्टल में पढ़िए, रूम में पढ़िए या लाइब्रेरी में पढ़िए, जहां अधिक से अधिक पढ़ाई हो रहा है वहां पढ़िए। जिस टाइम में अधिक से अधिक आपको देखना है कि हम कब कंफर्टेबल है, हम कब ज्यादा पढ़ पा रहे हैं, हम कहां पर ज्यादा पढ़ पा रहे हैं, वहां पढ़िए। पढ़ाई ज्यादा होना चाहिए। बात समझ में आया? कहां पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा मैटर करता है कि वो पर्सनल पर डिपेंड करता है। हो सकता है किसी को रूम पर ज्यादा अच्छा पढ़ाई मिल पढ़ पा रहा है, कोई लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहा है। जो जहां पर ज्यादा पढ़ पा रहा है वहां पढ़िए। कोई रात में खूब अच्छा पढ़ ले रहा है, कोई सुबह में खूब अच्छा पढ़ ले रहा है, कोई दोपहर में। जो जहां पढ़ पा रहा है वहां पढ़िए। लेकिन एक बात बता देते हैं आपको, जनरली आज का जनरेशन देर रात तक पढ़ना पसंद करता है। देर रात तक बैठ के अपना पढ़े जा रहे हैं और लेट से उठता है। कितना लोग है जो देर रात तक पढ़ते हैं और सुबह लेट से उठते हैं? हाथ उठाइए ठीक से। ठीक है, 2-3 आदमी हैं। और कुछ लोग होते हैं कि सुबह में रात में जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। सुबह में जल्दी उठ के पढ़िए या रात में देर तक पढ़िए, दोनों में से एक आदमी जरूर बनिए। या तो मॉर्निंग मैन बनिए या नाइट मैन बनिए, क्योंकि रात में भी डिस्टरबेंस कम मिलेगा आपको, कोई इधर उधर डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करेगा, और सुबह में भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। दोनों में से एक काम जरूर करिए, या तो नाइट में पढ़िए या सुबह में पढ़िए। लेकिन अगर सुबह में पढ़ते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं 3 बजे 4 बजे भोर में सुबह में, और तब पढ़ाई करते हैं 3-4 घंटा, तो ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि सुबह में उठते हैं तो आप सो के उठते हैं, मीन्स दिमाग रेस्ट लेके आया हुआ है, दिमाग फ्रेश रहेगा। तो जो पढ़ेंगे वो ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, कम समय में ज्यादा कुछ पढ़ लेंगे, और जो पढ़ेंगे वो ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। ये बेनिफिट है, नो डाउट। समझे? इसलिए ट्राई करिए सुबह में पढ़ने का। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं, सुबह में पढ़ने के लिए रात में भी जल्दी सो गए, अलार्म लगाए, अलार्म बंद करके फिर सो गए, तो रात में भी सो रहे हैं, सुबह में भी सो रहे, दोनों गंवा रहे हैं। ऐसा नहीं होना। अगर अपने मन से आप सुबह में उठ के पढ़ पा रहे हैं तो सुबह में पढ़िए, नहीं सुबह में उठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, रात ही में पढ़िए। पढ़ाई होना जरूरी है। ऑब्वियसली सुबह में पढ़ना ज्यादा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है हम बता दिए। लेकिन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, रात में ही देर तक पढ़िए। हम भी जब आपके समय में थे, उस समय बचपन में, मतलब आपके एज में, जब हम आईआईटी की पढ़ाई करते थे तो देर रात तक हम भी यहीं पढ़ते थे, सुबह में नहीं उठ पाते थे तो नहीं उठते थे। लेकिन आजकल हम मॉर्निंग मैन बन गए हैं। हम 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं। जनरली 5 बजे मेरा रूटीन है। उस समय अपने आप नींद टूट जाता है, उस समय उठ जाते हैं, अपना काम पे लग जाते हैं। लेकिन आपके समय में हम नहीं उठ पाते थे, तो हमको पता था उस समय भी कि बेनिफिट है, लेकिन नहीं उठ पाते थे। तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करते थे, सुबह रात में पढ़ते थे। तो जो जिसमें शूट करते हैं आप, सुबह में उठ पाते हैं सुबह में पढ़िए, नहीं तो रात में पढ़िए। समझ गए? तो नेक्स्ट डे भी आपका इंट्रोडक्शन या ओरिएंटेशन क्लास का नेक्स्ट पार्ट होगा। उसमें आपको सक्सेस मंत्र देंगे, या आप क्या कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम जो देंगे उसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे पढ़ाई के लिए, उसको बात बताएंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर कब होगा? मंडे को होगा ना? तो मंडे को होगा। कल तो सैटरडे है, कल नंबर सिस्टम का क्लास है, और सबको डेली क्लासेस करना है। एक अल्टरनेट में नंबर सिस्टम दूसरा चैप्टर चल रहा है, और इसमें इंट्रोडक्शन एक और क्लास होगा, ओरिएंटेशन क्लास, उसके बाद बेसिक मैथ स्टार्ट हो जाएगा। तो डेली क्लासेस करिएगा। इसके लिए या तो आप नंबर सिस्टम के लिए एक अलग कॉपी ले लीजिए, या इसके लिए एक अलग कॉपी ले लीजिए और इसको अलग कॉपी में लिखिएगा, ताकि दोनों मिक्स नहीं हो। ठीक है? पतला कॉपी एक ले लीजिएगा। ठीक है? लिख लीजिए इतना। और कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, इसके अलावा कुछ भी पूछना है तो हम ऑफिस में यहाँ बैठते हैं, इधर से आप आके पूछ सकते हैं। ठीक है? कोई डाउट नहीं है तो जा सकते हैं। ठीक, जाइए।